आज गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। गुल्ली कुछ सोच रहा था। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली तुम क्या सोच रहे हो? गुल्ली कहता है, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। गुल्ली इतना कहता है। तभी बुल्ली उसे ऊपर देखने के लिए कहता है। वे देखते हैं कि आयरन मैन एक एलियन से लड़ रहा है और वो एलियन आयरन मैन को पीट कर नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे लगता है वो आयरन मैन है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन गुल्ली कहता है, नहीं बुल्ली, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर वो एलियन हुआ तो मुझे बहुत डर लग जाएगा। हो सकता है वहाँ पर एलियन हो, मुझे एलियन से बहुत डर लगता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम तो बेवजह ही डरते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ चलो। गुल्ली कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं साथ चलता हूँ, पर अगर वहाँ एलियन हुआ तो मैं तुम्हें वहीं पर छोड़कर आ जाऊँगा। बुल्ली कहता है, तुम अकेले ही वापस आ जाना, लेकिन मेरे साथ चलो। गुल्ली साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वे दोनों गाड़ी में बैठकर आयरन मैन की मदद करने के लिए चल देते हैं। तभी गुल्ली को दूर सड़क पर आयरन मैन पड़ा हुआ नजर आता है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी को आयरन मैन के पास ले जाते हैं। गुल्ली कहता है, अरे ये क्या, आयरन मैन की ये हालत किसने बना दी? गुल्ली कहता है, गुल्ली अभी ये बेहोश है, हम घर चलते हैं, कहीं ये होश में अगर हमें ही दुश्मन ना समझ बैठे और हम पर हमला ना कर दे। गुल्ली कहता है, गुल्ली हम तो बेवजह ही डर रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। गुल्ली कहता है, ठीक है, मगर हम इसे होश में कैसे लाएं? तभी गुल्ली को अपने पीछे एक टेबल नजर आती है। गुल्ली बुल्ली आयरन मैन को टेबल पर लेटा देते हैं। तभी बुल्ली आयरन मैन को हिलाने लगता है। गुल्ली कहता है, गुल्ली तुम इसे क्यों हिला रहे हो? गुल्ली कहता है, मैं इसे हिलाकर होश में ला रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आयरन मैन होश में आ जाता है और कहता है, तुम दोनों कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? मैं तो थैनोस के साथ लड़ रहा था। गुल्ली कहता है, हम दोनों गुल्ली बुल्ली हैं। गुल्ली उससे कहता है कि तुम उस आदमी से लड़ते हुए नीचे गिर गए थे और तुम बेहोश हो गए थे, फिर हम दोनों ने तुम्हें देखा और यहाँ आ गए। गुल्ली पूछता है कि ये थैनोस कौन है? आयरन मैन कहता है, थैनोस एक एलियन है, वो यहाँ मनी की तलाश में आया है, जो मनी मेरे पास है। अगर वह मनी थैनोस को मिल गई तो वह सभी इंसानों को मार डालेगा। यह बात सुनकर गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं। फिर आयरन मैन वो मनी दिखाते हुए कहता है, गुल्ली तुम्हें इस मनी को थैनोस से बचाना होगा, मेरी तो हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें इस मनी को उस साइंटिस्ट के पास ले जाना होगा, वो साइंटिस्ट इस मनी को ख़त्म कर देगा। गुल्ली कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, और बुल्ली वो मनी ले लेता है। आयरन मैन कहता है कि बुल्ली तुम जल्दी आओ, थैनोस मुझे ढूंढते हुए यहाँ आता ही होगा। बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन गुल्ली थैनोस का नाम सुनकर डर जाता है और कहता है, तुम अकेले जाओ, मैं यहीं रुककर आयरन मैन का ख्याल रखूँगा। बुल्ली कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और बुल्ली इतना कहकर गाड़ी में बैठकर चल देता है। बुल्ली के जाते ही वहाँ एक यूएफओ उतरता है। यूएफओ से तो थैनोस बाहर निकलता है। थैनोस को देखकर गुल्ली भागकर छिप जाता है। थैनोस आयरन मैन के पास आता है और उससे मनी के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मनी कहाँ है, लेकिन आयरन मैन कहता है, मेरे पास कोई मनी नहीं है। थैनोस कहता है, या तो मुझे मनी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आयरन मैन कहता है, मुझे पता है, अगर मैंने तुम्हें वो मनी दे दी तो तुम सभी इंसानों को मार डालोगे, इसलिए मैंने वो मनी किसी और को दे दी। थैनोस कहता है, या तो मुझे बता दो कि वो मनी कहाँ है, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली ये सब छिपकर देख रहा होता है। तभी वह बाहर निकलता है और कहता है, थैनोस तुम इसे छोड़ दो, मैं बताता हूँ मनी कहाँ पर है। और थैनोस आयरन मैन को नीचे फेंक देता है और गुल्ली से पूछता है कि बोलो कहाँ पर है मनी। गुल्ली कहता है, वह मनी हमारे पास नहीं है, वह मनी हमने बुल्ली को दे दी है। थैनोस कहता है, ये बुल्ली कौन है और मुझे कहाँ पर मिलेगा? गुल्ली कहता है कि बुल्ली मेरा दोस्त है और वह भी मनी को उठाकर अंकल के पास ले गया है। इतना सुनकर थैनोस अपने यूएफओ में बैठ जाता है और बुल्ली की तरफ चल देता है। तभी आयरन मैन गुल्ली से कहता है, गुल्ली तुमने थैनोस को मनी के बारे में क्यों बता दिया? गुल्ली कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए उसे बताया, अगर मैं उसे नहीं बताता तो वह तुम्हें जान से मार देता। आयरन मैन कहता है, तुमने उसे बताकर मेरी जान तो बचा ली, लेकिन तुमने बुल्ली की जान खतरे में डाल दी। अब थैनोस बुल्ली को नहीं छोड़ेगा, हमें बुल्ली की जान बचानी होगी। और वे दोनों बुल्ली को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। इधर बुल्ली डॉक्टर के घर जा ही रहा होता है। बुल्ली को नहीं पता था कि थैनोस को सब कुछ पता चल गया है।
थैनोस अपना यूएफओ लेकर आता है। इससे पहले कि बुल्ली कुछ समझ पाता, वह बुल्ली को उठाकर अपने साथ ले जाता है। गुल्ली को पता नहीं था कि थैनोस उसे अपने साथ उठाकर ले गया है। आयरन मैन और गुल्ली भागकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं और गुल्ली बाहर खड़ा होकर बुल्ली को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन अंदर से डॉक्टर अंकल निकल कर आते हैं। डॉक्टर अंकल कहते हैं कि यहाँ तो बुल्ली नहीं है। गुल्ली कहता है कि हमने तो बुल्ली को बनी लेकर यहीं पर भेजा था, वह यहाँ नहीं आया तो वह कहाँ गया। डॉक्टर अंकल कहते हैं कि अगर बुल्ली यहाँ पर आया होता तो मैं ज़रूर बता देता। आयरन मैन कहता है कि मुझे लगता है कि बुल्ली को रास्ते में ही थैनोस उठाकर ले गया होगा। यह सुनकर गुल्ली रोने लगता है। अगर थैनोस बुल्ली को उठाकर ले गया है तो मैं वहीं जाकर बुल्ली को छुड़ा कर लाऊंगा। तभी आयरन मैन कहता है कि हम बुल्ली को छुड़ा कर तो ले आएंगे, लेकिन हम थैनोस के ग्रह पर जाएंगे कैसे? हमारे पास तो कोई यूएफओ भी नहीं है। तभी डॉक्टर अंकल कहते हैं कि तुम यूएफओ की टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। और डॉक्टर अंकल कमरे में जाकर कंप्यूटर पर कुछ बटन दबाते हैं। तभी वहाँ एक यूएफओ उतरता है। गुल्ली कहता है कि यूएफओ तो आ गया, डॉक्टर अंकल आप भी हमारे साथ चलो। डॉक्टर अंकल कहते हैं कि मैं ज़रूर चलता, लेकिन ये यूएफओ सिर्फ 2 ही आदमी को ले जा सकता है। ये सुनकर गुल्ली और आयरन मैन यूएफओ में बैठ जाते हैं और थैनोस के ग्रह की तरफ चल देते हैं। गुल्ली और आयरन मैन अंतरिक्ष में घूमते हुए थैनोस के ग्रह पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली वहां जाकर देखता है कि थैनोस ने बुल्ली को एक ट्यूब में बंद कर रखा है। गुल्ली आयरन मैन से यूएफओ को लैंड कराने के लिए कहता है। गुल्ली आयरन मैन से कहता है कि बुल्ली मेरी ही वजह से मुसीबत में फंसा है, तुम यहीं पर रुको, मैं ही उसे छुड़ा कर लाता हूँ। लेकिन आयरन मैन कहता है कि नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं बुल्ली को छुड़ा कर लाता हूँ। लेकिन गुल्ली कहता है कि मैं छोटा हूँ और मैं थैनोस को नहीं दिखूंगा, इसलिए मैं ही बुल्ली को छुड़ाने जाऊंगा। और गुल्ली बुल्ली को छुड़ाने के लिए चल देता है। वह धीरे धीरे बुल्ली के पास जाता है। गुल्ली को देखकर बुल्ली खुशी से डांस करने लगता है। गुल्ली कहता है कि डांस बाद में करना, पहले यहाँ से बाहर निकलो। बुल्ली कहता है मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, यह बंद है। गुल्ली कहता है तो बताओ मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ। बुल्ली कहता है वो देखो थैनोस के पास जो रिमोट रखा है, वो रिमोट लाओ, उसी से ये ट्यूब खुलेगी। गुल्ली कहता है बस इतनी सी बात, मैं अभी वो रिमोट लेकर आता हूँ। गुल्ली वो रिमोट उठाने के लिए चल देता है। जैसे ही गुल्ली रिमोट उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, थैनोस उसे देख लेता है। थैनोस गुल्ली को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुल्ली को उठाकर बुल्ली के पास ही ट्यूब में फेंक देता है। थैनोस कहता है कि तुम्हें पृथ्वी पर तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम लोग यहाँ पर भी मरने के लिए आ गए, अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। गुल्ली बुल्ली से कहता है गुल्ली तुम मुझे यहाँ बचाने के लिए आए हो, लेकिन लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ मरवा दोगे। गुल्ली कहता है कि माया तो यहाँ तुम्हें बचाने के लिए ही हूँ, लेकिन अब मेरी खुद की जान मुसीबत में पड़ गई है। थैनोस कहता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, सर में दर्द कर दिया है तुम दोनों ने। और थैनोस इतना कहकर वहीं पर सो जाता है। गुल्ली कहता है न जाने अब हमारा क्या होगा, लगता है पूरी जिंदगी हमें यहीं काटनी पड़ेगी। बुल्ली कहता है तुम घबराओ नहीं गुल्ली, हम कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकल जाएंगे। यह सब आयरन मैन छिपकर देख रहा होता है। तभी वह थैनोस की तरफ चल देता है। आयरन मैन रिमोट उठाकर गुल्ली बुल्ली के पास आता है और कहता है गुल्ली मेरे होते हुए तुम डर क्यों रहे हो। बुल्ली कहता है अपनी तारीफ बाद में कर लेना, पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो। आयरन मैन ट्यूब खोल देता है और गुल्ली बुल्ली खुशी में डांस करने लगते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली की आवाज़ सुनकर थैनोस उठ जाता है और कहता है लगता है आज तुम्हारा आखिरी दिन है। गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं। थैनोस गुल्ली बुल्ली के ऊपर कूद पड़ता है। तभी आयरन मैन ट्यूब को बंद कर देता है। थैनोस को कैद देखकर गुल्ली बुल्ली खुशी से डांस करने लगते हैं। आयरन मैन कहता है क्या हुआ, अपने ही जाल में फंस गए। थैनोस कहता है तुम मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आयरन मैन कहता है माफ़ी मुझसे नहीं गुल्ली बुल्ली से मांगो, अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा।
थैनोस गुल्ली बुल्ली से कहता है, लेकिन बुल्ली मना कर देता है। बुल्ली कहता है, अगर हमने इसे बाहर निकाल दिया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, इसे यहीं पर रहने दो, हम अपने घर चलते हैं। इतना कहकर वो यूएफओ की तरफ चल देते हैं। आयरन मैन कहता है, इस यूएफओ में तो हम 2 ही आ सकते हैं। बुल्ली कहता है कि कोई बात नहीं, हम थैनोस का यूएफओ लेकर चलते हैं, और वह थैनोस के यूएफओ में बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुल्ली बुल्ली ने थैनोस को कैद करके सही किया था या उसे आज़ाद कर देना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं।